मोटा गेंडा भद्दा कह के चिढ़ाता था, उसके अंदर है। मैं बता देता हूँ चलो। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय फर्स्ट ऑफिशियल व्लॉग। यस, और यू कैन से वेलकम टू माय फिटनेस व्लॉग। वैसे तो इससे पहले मैंने बहुत सारे मिनी व्लॉग्स भी अपलोड करे हैं अपने यूट्यूब पर भी, अपने इंस्टाग्राम पर भी, बट ये मेरा पहला ऑफिशियल व्लॉग है जो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। एंड फिटनेस, जिस चीज़ को लेकर मैंने अपनी चैनल क्रिएट करी थी, या जिस चीज़ के ऊपर मैं अपने रील्स, अपने शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, या जिस फिटनेस ब्लॉग को लेकर आज मैं अपना पहला ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, सवाल ये है कि यार ये फिटनेस क्यों? मेरे अंदर भी बहुत सारे लोगों की तरह एक फ़िटनेस का कीड़ा है, बट सबसे बड़ा सवाल आता है कि यार ये फिटनेस का कीड़ा क्यों है? उसके पीछे की जो स्टोरी है वो आज से लगभग 22 साल पहले शुरू होती है। व्हेन आई वॉज बॉर्न, मैं नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मोटा था, मतलब ऐसा मोटा था जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो यहाँ पर मैं वो फ़ोटो ज़रूर अपलोड करूँगा। तो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मोटा था, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता था कि यार जब भी मैं स्कूल, ट्यूशन या फिर अपने गली मोहल्ले के अंदर कहीं पर भी जाता था तो हर दूसरा, तीसरा, चौथा इंसान मुझे मोटा, गेंडा, भद्दा कह के चिढ़ाता था, जिसको सुनने के बाद रोज़ रात को घर पर आकर मैं रोने लग जाता था। और मैं हमेशा भगवान को कोसता था कि भगवान तूने बाकी सब को पतला बनाया और मुझे इतना मोटा क्यों बनाया। उस टाइम पे शायद मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी। भगवान ने मुझे मोटा तो बनाया था, बेशक मैं नाराज़ भी था ऊपर वाले से, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था जो मुझे आज रियलाइज़ होता है कि मेरे साथ जितने भी लोग थे उस टाइम पे, जो मेरे जितने मोटे शायद नहीं थे, कि सबसे ज़्यादा मोटा पूरे क्लास के अंदर सबसे जो मोटा बच्चा था वो मैं ही था। वो इस वजह से भगवान ने बनाया था क्योंकि वो मुझे फिटनेस की इम्पोर्टेंस समझाना चाहते थे। एंड एज अ रिज़ल्ट उस मोमेंट से जब मेरे अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी आई थी, मैं फिटनेस को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो गया, इतना ज़्यादा कंसर्न्ड हो गया कि आज मैं चाह कर भी अपने आप को हेल्दी खाने से रोक नहीं पाता। मैं पूरे महीने, 2 महीने के अंदर एक आध बारी शायद मैं कोई जंक फूड खाता हूँ, और कई बार वो भी नहीं खाता। एंड मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करने से हिचकिचाता नहीं हूँ। एंड मेरे अंदर नेचुरली यू कैन से कि उस मोटापे की वजह से एक चीज़ बिल्ड हो गई, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन, कि मैं अपने जिम में, अपनी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता हूँ। तो बाकी आगे की बातें हम करेंगे, मैं अपनी जर्नी भी बताऊँगा कैसे थी, कैसे नहीं थी। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं अपने प्री वर्कआउट मील की तरफ, क्योंकि आज है हमारा बैक डे। मतलब आज में हम ट्रेन करने वाले हैं जिम के अंदर अपनी बैक। एंड बैक यूजुअली मैं 2 हफ्तों में 2 बार ट्रेन करता हूँ। एक बार मैं बैक को ट्रेन करता हूँ जिसमें मैं फोकस करता हूँ विड्थ पर, एंड दूसरा बैक डे होता है जिसके अंदर मैं फोकस करता हूँ थिकनेस के ऊपर। जो आज हम ट्रेन करने वाले हैं, दैट मीन्स आज हमारा बैक थिकनेस डे है। एंड ट्रेनिंग भी तो यार अच्छी तभी होगी जब अंदर फ्यूल अच्छा जाएगा, दैट मीन्स प्री वर्कआउट मील। तो हम बढ़ते हैं अपने प्री वर्कआउट मील की तरफ, और ये मैं अपनी प्री वर्कआउट मील लेकर बैठा हूँ, जिस प्री वर्कआउट मील के अंदर यहाँ से दिखाना मुश्किल है, बट यस ये है हमारी प्री वर्कआउट मील, जिसके अंदर है, मैं बता देता हूँ चलो। ये प्री वर्कआउट मील के अंदर क्या है? ये प्री वर्कआउट मील के अंदर है 50 ग्राम मैंने लिए है ओट्स, और मैंने जो ओट्स यूज़ करे हैं ये है डॉक्टर्स चॉइस के हाई प्रोटीन चॉकलेट ओट्स, चॉकलेट फ्लेवर ओट्स। उसके साथ मैंने ऐड करा है थोड़ा सा गर्म पानी, जिससे कि ओट्स अच्छे से सूख जाए। एंड उसके ऊपर से फिर मैंने ऐड करा है 100 ml ऑफ दही, एंड उसके ऊपर मैंने 1 पपैया और 2 खजूर डाले। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट मील एवर, जो आपको पूरे वर्कआउट के ड्यूरेशन में बहुत अच्छी एनर्जी और बहुत अच्छा पंप देने वाली है। मैंने इससे पहले बहुत सारी प्री वर्कआउट मील ट्राई करी होगी, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट मील। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये प्री वर्कआउट मील आप तभी लेना जब आपके पास इस वर्कआउट को करने से पहले एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का टाइम हो। यस, कि इस प्री वर्कआउट मील को लेने के बाद एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे के बाद हमने वर्कआउट करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपका जो प्रोफेशन है वो आपको अगर अलाउ नहीं करता, तो प्लीज़ इस मील को एटलीस्ट 1.5 घंटे से पहले अगर आपके पास टाइम हो तो ही लेना। अदरवाइज यू कैन गो थ्रू एनीथिंग एल्स, लाइक अगर आपके पास सिर्फ आधा घंटा है तो आप कोई फ्रूट वगैरह खाकर भी जा सकते हो। बट यस, मेरे पास टाइम है कि अभी हम इस मील को लेने के 1.5 घंटे बाद वर्कआउट जैसे करने वाले, तो इसलिए मैं ये मील खाने जा रहा हूँ। तो रेडी होकर प्री वर्कआउट मील कंप्लीट करके मैं पहुंच गया था जिम।
और जिम में आज काफ़ी ज़्यादा शोर था, जिस वजह से मैं ये वॉइस ओवर डाल रहा हूँ। आज जैसे मैंने बताया कि मेरा बैक थिकनेस डे था, कि यूजुअली मैं बैक को 2 बार ट्रेन करता हूँ, जिसमें एक बार मैं विड्थ पे फोकस करता हूँ और दूसरी बार मैं फोकस करता हूँ थिकनेस पे, बिकॉज थिकनेस से बैक की डेफिनेशन ज़्यादा निखर कर आती है। तो आज सबसे पहले थिकनेस के अंदर जो बेस्ट एक्सरसाइज मुझे लगती है, जिससे बैक बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है, वो है डेडलिफ्ट। एंड डेडलिफ्ट सिर्फ बैक के लिए नहीं, वो पूरी बॉडी की एनर्जी को इन्वॉल्व करती है, जिससे कि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बेटर होता है। तो डेडलिफ्ट लगाई थी आज मैंने। सबसे पहले मैंने वार्म अप करा था खाली रॉड से, जो 20 किलो की थी। फिर मैंने और 20 किलो वेट एड ऑन किया था, दैट मीन्स टोटल 100 kg से लगाया था एक और वार्म अप सेट। और ये है आज मेरा मेन सेट, जो आज मैं अपना PR हिट करने वाला हूँ। यूजुअली मैंने अपना PR अभी तक लगाया था 155 kg। आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ 160 kg। एंड लेट्स सी कि 160 किलो लगता है या फिर नहीं लगता। एंड स्ट्रैप्स वगैरह पहन कर मैं हो गया था रेडी और ट्राई करा था आज 160 किलो PR लगाने का। और लकीली यस, पूरे एफर्ट लगाने के बाद मैंने 160 किलो से PR ही नहीं लगाया, बट 160 किलो से मैंने 2 सेट लगाए, जिसमें मेरे 2 रेपिटेशंस आई थी। इससे पहले मैंने 155 किलो लगाया था, नो डाउट। और 155 किलो के बाद 160 किलो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा था एंड लकीली लग गया। एक टाइम था जब मैंने अपने वर्कआउट को स्टार्ट करा था, जब मैं लोगों को देखता था 200 किलो की डेडलिफ्ट मारते हुए, तो मैं भी सोचता था यार एक दिन आएगा जब मैं भी मारूंगा 200 किलो की डेडलिफ्ट। एंड लकीली 200 तो नहीं, बट यस 160 मैंने टच करा। और 160 के 2 रैप लगाने के 2 सेट लगाने के बाद चक्कर से आगे थे, तो थोड़ा सा बैठा। और उसके बाद फिर मैंने लगाए थे ड्रॉप सेट डेडलिफ्ट के। 150 किलो से मैंने लगाए थे ड्रॉप सेट 150, देन 100, देन 80 एंड लास्ट में 50 किलो से ये पूरा ड्रॉप सेट कंप्लीट करके डेडलिफ्ट का कंप्लीट करा मैंने। और डेडलिफ्ट के बाद दूसरी एक्सरसाइज जो मैं यूजुअली अपने बैक थिकनेस के लिए जो करता हूँ, वो है सपोर्टेड चेस्ट रो, जो मैंने आज डंबल से करी थी। यूजुअली मैं कभी कभार बार से करता हूँ स्मिथ मशीन पर बेंच एडजस्ट करके, और कभी कभार मैं डंबल से कर लेता हूँ। आज मैंने डंबल से करे थे, और डंबल से यूजुअली आज मैंने 30 किलो के डंबल यूज़ करे थे, बिकॉज डेडलिफ्ट ने मेरी बहुत एनर्जी यूटिलाइज़ कर ली थी। तो मैंने आज थोड़ा सा हल्का रखा अपने वर्कआउट को अपने डेडलिफ्ट के बाद। तो 30 किलो के डंबल से मैंने लगाई थी चेस्ट रोइंग, जिसके मैंने निकाले थे 3 सेट निकाले थे मैंने, लगभग 10 रेपिटेशंस के। अभी मैंने कैलकुलेट तो नहीं करे, बट अप्रॉक्स 10 रेपिटेशन निकाले थे। और चेस्ट सपोर्टेड रोइंग के बाद मैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ा, जो मैंने लगाई थी आज सिंगल हैंड डंबल रो। ये मुझे लगती है एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज, जिससे लोअर लेट्स टारगेट होता है। एंड एक चीज़ अगर आपने मेरी डेडलिफ्ट में भी और मेरी रोइंग्स में भी अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करी हो, कि मैं अपने फॉर्म को सेक्रीफाइस नहीं करता। मेरी हैंड की मूवमेंट को एक बार ऑब्जर्व करना, फिक्स्ड रखता हूँ मैं अपने हैंड्स को, एंड अपने शरीर को ज़्यादा हिलाता नहीं हूँ। यस, ये 35 किलो के डंबल से मैंने सिंगल हैंड डंबल रो लगाई थी, एंड नो डाउट 40 किलो के डंबल से भी मैं लगा लेता हूँ यूजुअली। बट आज जैसे मैंने बताया, आज मैंने अपने डेडलिफ्ट में PR हिट करा था, तो मैंने आज सिंगल हैंड डंबल रो 35 किलो के डंबल से ही लगाए थे। मैंने 3 सेट लगाए, और लगभग मैंने इसमें 6 से 8 रेपिटेशंस निकाले थे। अब लोग बोलेंगे कि भाई एटलीस्ट 10-12 रेपिटेशन तो ज़रूरी है। आई एग्री, या तो मॉडरेट वेट से 10-12 रेपिटेशंस निकालो, इट इज़ ऑल्सो अ बेटर थिंग। या फिर हैवी वेट लेकर उससे अगर 6 से 8 अगर प्रॉपर फॉर्म में रेपिटेशंस आ रहे, इट इज़ ऑल्सो गुड। फिर उसके बाद मैं अपनी चौथी एक्सरसाइज करता हूँ सीटेड रोइंग। अब सीटेड रोइंग मैंने यहाँ पर 100 किलो वेट लगाया है, बट यू नो कि ये केबल मशीन के अंदर 2 वो होती है, क्या बोलते हैं उसके, यार मैं नाम भूल गया, बट यस कि यहाँ पर वेट आधा हो जाता है। एंड लगभग यू कैन से कि मैंने इस वेट से मेरी फॉर्म देख सकते हो कि एकदम प्रॉपर फॉर्म में मैंने लगभग 10 से 12 रेपिटेशंस निकाले थे, और इसके मैंने लगभग लगाए थे 3 सेट्स, क्योंकि सीटेड रोइंग। और मैंने सीटेड रोइंग देख रहे होंगे कि मैक्सिमम रेपिटेशंस जब मैं कर रहा हूँ तो मेरी आंखें बंद हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आंखें बंद करके अगर हम वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं तो मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। क्योंकि 90% लोग तो यार जिम के अंदर सिर्फ
वज़न उठाने के लिए आते हैं, शो ऑफ करने के लिए आते हैं, यू कैन से। बट कुछ लोग होते हैं जो सीरियसली वर्कआउट करने आता है, एंड आई वांट टू बी अ वन ऑफ देम। मैं पहले से ये चीज़ डिज़ायर करता था कि मैं सिर्फ जिम के अंदर वज़न ना उठाने जाऊँ, क्योंकि मैंने अपने 2 साल वेस्ट करे जिम के अंदर सिर्फ वज़न उठाते उठाते। ना मैंने कभी फॉर्म पर ध्यान दिया था, बस मैं वज़न पर ध्यान देता था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बट मैंने अपना फॉर्म इम्प्रूव करा चीज़ों मतलब टाइम के साथ साथ धीरे धीरे, एंड अपनी बैक वर्कआउट को कंप्लीट करने के बाद अब बैक वर्कआउट मैंने फिनिश करा था एक सेट प्रीचर कर लगा के। नो डाउट ये एंगल प्रॉपर सेट नहीं है तो मेरा बाइसेप थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, बट नो डाउट मेरी फिजिक पिछले 5 महीने में मैंने इम्प्रूव करी है, जिसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, यूट्यूब पर डालूंगा। एंड अपना ये पूरा वर्कआउट कंप्लीट करके मैंने अपनी टी शर्ट उतार के जिम के अंदर एक बार यार बैक को फ्लैक्स कर, बिकॉज कई टाइम से मैंने अपनी बैक को देखा ही नहीं है कि भाई मेरी बैक दिख कैसी रही है। तो मैंने अपने फ़ोन को सेट करके टी शर्ट उतार के अपनी बैक को थोड़ा सा पोज करा मिरर में, एंड मेरी बैक थिकनेस नो डाउट मुझे देखकर गूज़बम्स आ गए। एंड अब मुझे बिलीव हो रहा है कि नहीं, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो आगे तक भी डेफिनेटली पहुँचूँगा। और इसी के साथ अब जिम से जाते हैं घर। मैं जिम से घर तो आ चुका था, बट फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से मैं जिम से घर आने के बाद तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। जिम से आने के बाद मैंने क्रिएटिन पिया था। क्रिएटिन पीने के बाद अपनी नहा धोकर पोस्ट वर्कआउट मील खाई थी, जिसके अंदर मुझे लगभग 50 ग्राम प्रोटीन मिला था। अब वो पोस्ट वर्कआउट मील मैंने क्या खाई थी, अगर चाहते हो कि वो उसकी भी वीडियो मैं डालूँ यूट्यूब पर, तो कमेंट ज़रूर करना कि अगली वीडियो में अपने पूरे दिन की मील की भी बनाऊंगा कि पूरे दिन के अंदर मैं खाता क्या हूँ और अपना प्रोटीन इनटेक कैसे कंप्लीट करता हूँ। बाकी ये था आज हमारे बैक का वर्कआउट, एंड इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ऐसे फिटनेस के ब्लॉग्स, ऐसे जिम के ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे, तो लाइक ज़रूर कर देना सपोर्ट करने के लिए, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ वन अमेजिंग ब्लॉग।